जय माता दी। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत मुख्यतः संतान सुख और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो अहोई माता को पार्वती माता का ही स्वरूप माना गया है। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार और उसकी धर्मपरायण पत्नी रहते थे। उनके 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। कई वर्षों बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या परिवार की सबसे लाडली थी। घर के सभी लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। विशेष रूप से उसकी माँ उसे अपनी आंखों की तरह सहेज कर रखती थी। एक दिन कार्तिक मास की अष्टमी तिथि आई। घर की सभी बहुएं और वह कन्या दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाने के लिए पास के जंगल में मिट्टी लेने गईं। जंगल में वे सभी खुशी खुशी मिट्टी खोद रही थीं। जब वह कन्या मिट्टी खोदने लगी तभी उसका फावड़ा एक गुफा में बैठे छोटे से स्याही साही या साहीन नामक जीव पर जा लगा। वह जीव मर गया। यह देखकर वह लड़की बहुत घबरा गई और रोने लगी। वह घर लौटी और अपनी माँ को सारी घटना बताई। माँ ने उसे समझाया, बेटी, तूने अनजाने में यह पाप किया है, अब इसका फल अवश्य मिलेगा। तू भगवान से क्षमा मांग और अहोई माता से प्रार्थना कर। समय बीतता गया। वह कन्या बड़ी होकर विवाहिता हुई। उसके ससुराल में सब सुख था, परंतु उसे संतान सुख नहीं मिला। वह दिन रात यही सोचती रहती कि शायद यह उसी स्याही के वध का परिणाम है। तत्पश्चात वह रोती हुई उसी जंगल में गई और क्षमा मांगने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हाँ नारी, तूने स्याही के बच्चे का वध किया था, उसी का पाप तुझे संतान से वंचित रखे हुए है। यदि तू कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत करेगी और सच्चे मन से उनका पूजन करेगी तो तुझे संतान का सुख प्राप्त होगा। उसने घर आकर पूरी श्रद्धा से अहोई माता का व्रत किया। उस दिन उसने प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया। दीवार पर अहोई माता, स्याही, शेर और 7 पुत्रों का चित्र बनाया और संध्या के समय दीप जलाकर माता से प्रार्थना की, हे माँ अहोई, जैसे आपने अन्य माताओं की झोली भरी है वैसे ही मेरी झोली भी संतान सुख से भर दीजिए। उसने निर्जला उपवास रखा और रात को तारों को देखकर व्रत खोला। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर अहोई माता ने उसे वरदान दिया कि उसके घर में सुंदर और योग्य संतान का जन्म होगा। कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस दिन से यह व्रत हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी को किया जाने लगा। माताएं इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को पूजा के बाद तारों को अर्घ्य देती हैं। तत्पश्चात संतान के हाथों अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत की महिमा से संतानों के हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और जिन्हें संतान ना हो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो बहनों, ये थी स्याही माता की कथा। बोलिए अहोई माता की जय। भगवान श्री गणेश की जय।